आप सदन जो है अध्यक्ष महोदया की दाहिनी तरफ सत्ता पक्ष के हमारे सदस्य बैठे हैं और बाईं तरफ विपक्ष। आपको वज्जी संघ एवं अनुबद्ध ग्राफ के रूप में चिन्हित भौगोलिक क्षेत्र ही आज के बिहार के रूप में जाना जाता है। हमें गर्व है कि हमारा बिहार लोकतंत्र के आदि भूमि रहा है। संगठत्वम संबद्धत्वम साथ साथ चलेगा वैदिक इस भूमि पर साथ भूमि की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली वैशाली गणराज्य का इतिहास इसका साक्षी है। मगध शासक अजातशत्रु ने जहां पहाड़ियों में बसे राजगृह यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाया, वहीं दूसरी तरफ सम्राट उदयन ने गंगा और सोन नदी पर अवस्थित पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की स्थापना का केंद्र बिंदु बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य एवं सम्राट अशोक ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका शासन तंत्र विश्व में सर्वश्रेष्ठ था। यही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भी हुए। सम्राट अशोक ने पूरे भारत पर क्षेत्र में राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ साथ बौद्ध धर्म की नीति से एक सार्वभौमिक मानवता एवं धार्मिक समरसता का जो अभूतपूर्व संदेश दिया, उसके प्रेरणा स्रोत थे भगवान बुद्ध। बिहार की इसी पुण्य भूमि पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर और बुद्ध दोनों युग पुरुषों ने पूरे विश्व में अहिंसा, प्रेम और सहिष्णुता का प्रकाश फैलाया। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना गया, जिसकी चर्चा चीन यात्री वेदसान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में की है। हर्षवर्धन एवं पाल वंश के काल में एवं बाल लीला परिवार उनकी याद को आज भी तरोताजा रखता है। माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा वो आसन ग्रहण कर चुके हैं। मेरे भारत के कंठहार मुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार मुझको शत शत वंदन बिहार। तो वाल्मीकि की रामायण
माननीय अध्यक्ष जी आसीन हैं। बिहार के विकास उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले हमारे माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी, साथ साथ हमारे जन समस्याओं एवं उनकी भावनाओं को उजागर करने वाले विधानसभा के माननीय सदस्यगण भी मौजूद हैं, पदाधिकारीगण भी मौजूद हैं। हमारे माननीय सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी वो मंच पर आसीन होने जा रहे हैं। व्यासदेव जी हैं, व्यास सिंह हैं, अमरजीत कुशवाहा जी हैं, देवेश कांसाद सिंह जी हैं, देवेश राम जी हैं, बच्चा पांडे जी, ये सभी मंच पर उपस्थित हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारी एक भारतीय परंपरा रही, हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हम पुष्प गुच्छ देकर, बुके देकर वो सम्मानित करते हैं। ये एक बड़ा अद्भुत भेंट होता है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय डीडीसी महोदय से तो माननीय हमारे डीडीसी साहब वो बुके भेंट करेंगे माननीय अध्यक्ष जी बिहार विधानसभा। अब माननीय और बिहारी चौधरी जी को बुके भेंट किया जाएगा। एडीएम साहब विभिन्न बाबू, ये भेंट कर रहे हैं। फिर ये हमारे व्यास सिंह हैं, करौदा विधायक, जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान में बुके भेंट कर रहे हैं। देवेश सिंह जी को बुके भेंट करेंगे। नहीं, विजय शंकर दुबे जी महाराज विधायक, सर्व शिक्षा के डीसी साहब और वेश कुमार जी को भेंट कर रहे हैं। फिर बुके भेंट करेंगे उन्हें बच्चा पांडे जी को। विधायक बढ़िया, फिर अमरजीत कुशवाहा जी को बुके भेंट किया जाएगा। सिवान के जो प्रभारी मंत्री हैं माननीय श्री नारायण प्रसाद जी, आसन ग्रहण करते हैं ताकि आपकी बस्ती रहेगी। डीडीसी साहब सब पूर्व विधायक हमारे रामायण माझी जी हैं, उन्हें बुक भेंट किया जाए। अवधेश जी सर्व शिक्षा के डीसी बुके भेंट कर रहे हैं। अब दीप प्रज्वलित कर वो विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। तो माननीय अध्यक्ष जी
हमारे प्रभारी मंत्री जी, माननीय विधानसभा के सदस्यगण, जब तक पूरा का पूरा गीत प्रज्वलित न होगा, तालियां बजती रहेगी। तालियां आपकी बंद हो जाएंगी। तालियां बंद आपकी। राष्ट्रगान में सभी वो खड़े हो जाएंगे। बैठ जाए आप। अब माननीय अध्यक्ष महोदय का संबोधन। माननीय अध्यक्ष। युवा संसद के बीच हम सभी आपके माननीय पर्यटन मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी, महाराजगंज के माननीय विधायक विजय शंकर दुबे जी, सीवान सदर के माननीय विधायक अवध बिहारी चौधरी जी, गौरंदा के माननीय विधायक करणजीत सिंह व्यास सिंह जी, जीरादेही के माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, बरहड़िया के माननीय विधायक बच्चा पांडे जी, दरौली के पूर्व विधायक रामायण मांझी जी, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, DCLR, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी पदाधिकारीगण, सभी सामाजिक कार्यकर्ता बंधु और भारत के भविष्य को संभालने वाले हमारे माँ भारती के नौजवान मित्रों, सर्वप्रथम आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 अंगों की परिकल्पना और अवधारणा भारतीय संविधान में की गई है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये हमारे गणतंत्र की पृष्ठभूमि बहुत ही ऐतिहासिक रहा। हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंदर जो रचना बनी है कि जिसको हम लोग ईश्वर के रूप में भी कल्पना करते हैं,
विधायिका जो कानून बनाता है और इसकी कल्पना हमारा लोकतांत्रिक सांस्कृतिक परिवेश में ब्रह्मा जी के द्वारा रचित विधान विधायिका से जुड़कर कानून की वातावरण को लोकतांत्रिक पद्धति में लाया। जग के पालन करने वाले जगत पिता विष्णु जी के साथ जो कानून बना है उसकी समीक्षा करने वाले न्यायपालिका का भी हमारी संस्कृति की उपज से ये लोकतांत्रिक गणतंत्र के जननी भारत की पृष्ठभूमि को आभास कराता है। और महादेव जो सृजन और दंडात्मक मूर्त रूप प्रक्रिया को देने वाले शिव स्वरूप कार्यपालिका का स्वरूप भी झलकता। अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनहित में शासन की प्रक्रिया चलती है। विधायिका का कार्य विधान बनाना है। सत्र के दौरान विभिन्न विधायी उपायों का प्रश्नोत्तर काल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण का निवेदन और याचिका के माध्यम से सदन में विधायकगण अपना प्रश्न और सूचना देकर जनता की समस्याओं का समाधान का प्रयास करते हैं। प्रश्नोत्तर काल में माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं, सरकार उत्तर देती है। संतुष्ट नहीं होने पर प्रश्न के बाद सदस्य पूरक प्रश्न पूछते हैं। बिहार विधानसभा करोड़ों प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। युवा संसद के आयोजन का मकसद है कि हम युवाओं को संसदीय परंपरा और नियमों से अवगत कराएं। राजनीतिक विदुष रूप से जनसेवा का माध्यम है। युवा संसद कार्यक्रम से बच्चों की व्यवहारिक समझ बढ़ेगी। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि कैसे जनता के जीवन को सरल, सुगम और समृद्ध बनाने के लिए अपने विधायकीय अधिकारों का पालन करते हैं। संसदीय प्रणाली में प्रश्नोत्तर का जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत महत्व रखता है। जनता के जनहित के मामले जैसे सड़क, बिजली, पानी, नाला, अस्पताल, कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रश्न कर उसका उत्तर प्राप्त करते हुए इसका निष्पादन कराना ही प्रश्नोत्तर काल का मुख्य ध्येय है। विकास की गति को बढ़ाना, जन समस्याओं का समाधान निराकरण करना, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। प्रश्नोत्तर काल में दो तरह के प्रश्न अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न होते हैं। अति लोक महत्व के विषय को अल्पसूचित प्रश्न के रूप में तथा अन्य प्रश्न तारांकित के रूप में पूछे जा सकते हैं। प्रश्नोत्तर काल 1 घंटा का होता है। प्रश्नों के उत्तर विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने पर सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तर काल के बाद शून्यकाल की सूचनाएं ली जाती है। शून्यकाल की अवधि भी दोपहर 12 बजे से 12:20 तक होती है। विधानसभा में पहले 15 शून्यकाल की सूचनाएं ली जाती थी। अब मेरे अध्यक्ष बनने के बाद विधायकों की सहमति और सहयोग से हम लोग 76 शून्यकाल तक की भी सूचना प्राप्त की है। इसमें अति लोक महत्व की सूचनाएं भी ली जाती है। इसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाती है। 2 ध्यानाकर्षण की सूचना अध्यक्ष द्वारा विभागों के लिए स्वीकृत की जाती है, जिसका इसके लिए तिथि तय होती है। शेष ध्यानाकर्षण की सूचना इससे संबंधित समिति को विचार के लिए सौंपी जाती है। युवा शब्द 2 अक्षर से बना है। युवा, युग का वाहक। युग का वाहक एक परिवर्तन का माध्यम है। और आज भारत के अंदर कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जिसको हम आप अनुभव कर रहे हैं। आप देखिए कि जैसे ही हमने 21वीं सदी में
कदम रखा, कितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए, क्या क्या हमने अनुभव किया है। मंच पर बैठे लोग 50 वर्ष की दूरी तय कर चुके हैं लगभग, लेकिन सामने बैठे हुए लोगों को 50 वर्ष की दूरी तय करनी है। और जिनको 50 वर्ष की दूरी तय करनी है, उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी भी 21वीं सदी के भारत के लिए है। पूरा विश्व के अंदर देखिए बड़ा परिवर्तन है कि जहां विश्व के बड़े बड़े कंट्री की बड़ी आबादी बुढ़ापा की ओर कदम बढ़ा चुका है, वहां भारत की 2/3 आबादी जवानी की ओर कदम बढ़ाया है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा अंतर है। और इस 21वीं सदी में कोई हम या कोई राजनेता भविष्यवाणी नहीं किए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी 19वीं सदी में की है। 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। आज ये मां भारती के भारत देश की ओर पूरा विश्व देख रहा है। ये कोरोना महामारी में जब दौलत काम नहीं आया, शोहरत काम नहीं आया, डर से लोग घर के अंदर सिमट गए, तो भारत के लोगों ने हाथ बढ़ाकर विश्व की सेवा के लिए एक नया उदाहरण पेश किया। पूरे विश्व के लोग भारत को आंखों भरी निगाहों से देख रहा है और देश का नेतृत्व आपको करना है, देश का मान सम्मान आपको बढ़ाना है। हम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझ सकते, हम सारे विकारों से मुक्त होंगे। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म भाषा क्षेत्र का है, वह इस राष्ट्र का धरोहर को संभालने का, सजाने का और अपनी विरासत को बढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेवारी और चुनौती को स्वीकार करके 21वीं सदी हम भारत अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। बिहार विधानसभा का 57वां वर्ष भी है। पूरे देश के पीठासीन अधिकारियों का भी 57वां वर्ष है। और इस धरती पर, जिस धरती पर यह कार्यक्रम पहली बार युवा सांसद का कार्यक्रम बिहार में शुरू किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पर, लोकतंत्र के सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष की धरती से शुरू हुई है। जिस विरासत पर हम और आप सभी गौरवान्वित हैं, इस गौरव गाथा को आगे बढ़ाना है, एक नया कदम बढ़ाना है। वायु प्राणवायु होता है, उसका वेग यदि बढ़ जाए तो आंधी का रूप ले लेता है। आंधी के सामने कुछ नहीं टिकता। आप युवाओं पर समाज की बेहतरी की जिम्मेवारी है। आप सब विधायक के स्वरूप को, विधायक के गरिमा को और विधायक के महत्ता को, लोकतंत्र के उस सबसे बड़े मंदिर विधानसभा के अंदर में बैठने वाले जो आज इस मंच पर बैठे हैं, दल की सीमाओं से हटकर, तमाम विकारों से मुक्त होकर एक नए इतिहास को रचने के लिए, एक नई राह बनाने के लिए हमको आपको मिलकर कदम बढ़ाना है। और अंत में कहूंगा, अपने लिए जीना एक कहानी है, अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। हमको वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर पूरे विश्व के, पूरे मानव जाति के सेवा का संकल्प लिए। भारत के लोग हमेशा अपने स्वार्थ का त्याग कर लोगों की सेवा में लगा रहा है। मेरा इतिहास गवाह है। इस इतिहास को, इस विरासत को बढ़ाना है। और आज इसी धरती से, जीरादेवी की धरती पर, हम तमाम विधायकों के द्वारा जो समाज के अंदर एक नए 21वीं सदी के नए राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए हैं, जिसके अंदर 5 सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का जो शुरुआत किए हैं, उसकी फिल्म इस
आपके युवा सांसद के बाद लघु फिल्म दिखाई जाएगी और एक बार संकल्प हमको आपको मिलकर के लेना है, जिसमें ये संकल्प रहेगा कि हमारा परिवार नशा मुक्त होगा, हमारा परिवार अपराध मुक्त होगा, हमारा परिवार बाल श्रमिक मुक्त होगा, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त होगा, हमारा परिवार दहेज मुक्त होगा। ये 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त का संकल्प और 5 सामाजिक वरदान से युक्त का संकल्प, हमारा परिवार स्वच्छता युक्त, हमारा परिवार योगा आयुर्वेद युक्त, हमारा परिवार जल संचय युक्त, हमारा परिवार विरासत युक्त, हमारा परिवार प्रकृति युक्त और हमारा परिवार विरासत। आज इस विरासत की यहाँ बैठे माननीय विधायक अपने पूरे परिवार की विरासत है। हर परिवार में कोई न कोई आपके परिवार की पहचान है, जिस पहचान से आपके परिवार जाना जाता है, आपके क्षेत्र जाना जाता है, आपके जिला जाना जाता है, आपके राज्य और राष्ट्र जाना जाता है। आज पूरे राज्य का इस धरती से मिला विरासत डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम से बिहार जाना जाता है। एक विरासत को बढ़ाना है, जिस परिवार में कोई विरासत नहीं है, हमको आपको मिलकर संकल्प लेना है कि हम उस परिवार का विरासत बनेंगे। हमारे नाम से मेरा परिवार जाना जाएगा, मेरा क्षेत्र जाना जाएगा, मेरा राज्य जाना जाएगा, मेरा राष्ट्र जाना जाएगा। ये संकल्प को भी पूरा करना और 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण हो। हमारा परिवार डिजिटल साक्षर हो, हमारा परिवार स्वरोजगार प्रेरक हो, परिवार का हर सदस्य स्वरोजगार में लगा हो, हमारा परिवार रोजगार सृजन करता हो, स्वरोजगार के साथ साथ रोजगार हम दे सकें 5 लोग 10 लोग को, उस लोगों को भी सम्मानित करने का। और हमारा परिवार सामाजिक योद्धा, जो आपदा विपदा संकट में हम मदद कर सके लोगों को। जो इस धरती पर जन्म लिया है वो मेरा भाई है, ये भाव से हम उसकी सम्मान कर सके, उसको मदद कर सके। ये सामाजिक योद्धा हमारा परिवार में बने और हमारा परिवार सेवा समर्पण दाता। 5 मुक्त 5 युक्त 5 सम्मान का कार्यक्रम का फिल्म देखने के बाद संकल्प लेना है। हमारी शुभकामना है कि आप इस धरती के विरासत को बढ़ाने वाले सभी प्यारे बच्चों को हमारी शुभकामना। हम आपके संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को युवा संसद में देखेंगे। हमारे नेता सदन भी होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे, सेक्रेटरी भी होंगे, माननीय विधायक होंगे। आपके इस स्वरूप को देखकर हम गौरवान्वित होंगे। बहुत सदन की कार्यवाही अब प्रारंभ होती है। आप सभी सदन के सदस्यों से आग्रह है कि आप मर्यादा के भीतर तथा पूर्ण जवाबदेही के साथ इस सदन की व्यवस्था में प्रतिभागिता करेंगे। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1। यह जानना चाहता हूं कि क सिवान जिले में क्या किसी ऐसे मेडिकल कॉलेज की स्थापना निकट भविष्य में करने की योजना है? ख अगर हाँ तो कहां और कब तक? ग क्या यहाँ के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई और असाध्य रोगियों को बेहतर इलाज मिल सकेगा? घ यहाँ के असाध्य रोगियों को पटना और गोरखपुर रेफर करने से कब निजात मिलेगी? सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए जा रहे ठोस कदमों और खासकर स्वास्थ्य मंत्री के नाते यह सिवान जिले की जनता, छात्रों, नौजवानों को बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है, क्योंकि सिवान जिले में करीब 2 दशक पुरानी मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग अब मूर्त रूप लेने जा रही है। जिले के मैरवे में करीब 25 एकड़ के कृषि फार्म की जमीन पर यह विशाल मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा। ख मैरवा स्थित कृषि फार्म की जमीन पर बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज का कार्य अभी प्रगति पर है। ग मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल जिसमें 500 बेड होंगे बनने में
कुल लागत 568 करोड़ 84 लाख रुपए आएगी, जिसकी मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी जा चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा भी 150 करोड़ की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस राजकीय चिकित्सा अस्पताल का निर्माण बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा आइसोलेशन पद्धति का इस्तेमाल होगा। तीसरा, भवन में रियर रबर बेयरिंग लगाए जाएंगे। चौथा, इस परियोजना में मुख्यतः 3 प्रकार के भवन होंगे। पहला शैक्षिक भवन, दूसरा अस्पताल, तीसरा आवासीय भवन। छठा, प्रस्तावित अस्पताल में ओपीडी, आधुनिक आकस्मिक आईसीयू, लेबर रूम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सातवां, इस कॉलेज में आधुनिक लॉन्ड्री, रसोई घर, दवा भंडारण एवं वितरण कक्ष, सीएसएसडी, टीएसएसयू और मेडिकल गैस पाइपलाइन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2, माननीय सदस्य समरीन फातिमा। अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है? यदि नहीं तो क्यों? हो जाती है। कई लोग अपनी जरूरी मीटिंग में अक्सर लेट हो जाते हैं। अतः महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार के पास सड़कों को जाम मुक्त करने के क्या तरीके हैं? धन्यवाद। करने का कार्य किया जा रहा है। अक्सर जाम रहने वाले क्षेत्रों में फ्लाईओवरों का निर्माण किया जा रहा है। महोदया, कमर्शियल वाहनों को बाईपास द्वारा शहरों से ही बाहर निकाल दिया जा रहा है। शहर में नए बाईपासों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि जामों में कमी आए। धन्यवाद महोदया। प्रश्न संख्या 10, माननीय सदस्य महोदय श्री प्रिंस कुमार। माननीय, डीजल और पेट्रोल की कीमतों के कारण उनकी आय दुगनी हो गई है। उनकी आय के स्थान पर उनकी लागत दुगनी हो गई है। इस कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है, और यदि नहीं तो क्यों? धन्यवाद। किसानों की सारी समस्याओं से पूर्णतः अवगत है और अपनी सहानुभूति जताती है। महोदया, सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए उनके बैंकों में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी दी जा रही है। उन्हें सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी फसल को बेचने के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 14, माननीय सदस्य श्री रितेश कश्यप। माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आप भी जानती हैं, बेघर मजदूर जो इस ठंड में सड़कों के किनारे सोते हैं और खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, उन बेघर मजदूरों के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है, और नहीं तो क्यों? माननीय ग्रामीण विकास मंत्री सुश्री कीर्ति बाला दुबे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगी कि पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महंगे रियल एस्टेट सेक्टर की अपेक्षा बताई जाए। हमने आपको बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की है, इसलिए अपना स्थान ग्रहण करें और सदन की गरिमा का ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 15, माननीय सदस्य श्री अक्षय वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सन 2000 में बिहार को तोड़कर झारखंड राज्य बनने से खनिज संसाधन वाले क्षेत्र झारखंड में चले गए, जिससे बिहार का औद्योगिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रभावित क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार के द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, स्पष्ट करें। धन्यवाद। माननीय उद्योग मंत्री श्री पवन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि बिहार और झारखंड के अलग होने से सरकार को कई नुकसानों को झेलना पड़ा था। इन नुकसानों की भरपाई के लिए सरकार ने अन्य क्षेत्र जैसे कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ सरकार अन्य लोगों में भी निवेश कर रही है।
अभी हाल ही में सरकार ने 71 करोड़ के 125 प्रोसेसर्स को स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति चीनी मिल, इथेनॉल, ऊर्जा आदि के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए दी गई है। सरकार ने सड़कों को भी बेहतर बनाने के लिए, जिससे उद्योग को कच्चा माल के आने जाने में आसानी हो। धन्यवाद। सदन को मैं यह बताना चाहूंगी कि सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना चलाई है, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त समय समय पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। धन्यवाद। चाहूंगा कि सिर्फ कागज पे घोड़े मत दौड़ाइए, जमीनों पे भी घोड़े को दौड़ाइए। शून्यकाल प्रश्न संख्या 1 माननीय सदस्य सुश्री अंशिका। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा सत्ता पक्ष से यह प्रश्न है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास होने से हमारे समाज में क्या परिवर्तन आए हैं? धन्यवाद। कृपया सदन में शांति बनाए रखें, सदन की व्यवस्था को संचालित होने दें और बिना अनुमति के अपनी बात सदन में न रखें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अब समाप्त होता है, वाद विवाद परिचर्चा प्रारंभ होती है। सुश्री कीर्ति बाला दुबे पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करें। होता है उसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक नियम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। मैं एक और अनुच्छेद के बारे में कहना चाहूंगी कि अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार आदि। धन्यवाद। माननीय मंत्रियों ने विकास और अपने कार्यों के लंबे चौड़े दावे किए। सरकार ने अपनी पीठ खूब थपथपाई, जैसा लगा कि सारी समस्या राज्य की हल कर ली गई, परंतु महोदय राज्य की दिशा और दशा दोनों के बारे में मुझे ज्ञात है। माननीय कई सरकारी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं और कई कार्यों की तो शुरुआत भी नहीं किया गया है। महोदय बेरोजगारी, महंगाई, आपराधिक घटनाएं, पर्यावरण से खिलवाड़, कमजोर वर्गों पर अत्याचार, मजदूरों का पलायन, बच्चों के लिए सुविधाओं में कमी सहित जनता की अनेक स्थानीय स्वजनन समस्याएं हैं जिनका निदान किया जाना आवश्यक है। केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से कार्यवाही नहीं होगी। महोदय एक सशक्त विपक्ष होने के नाते मैं इन समस्याओं का सदन से सड़क तक लेके जाऊंगा। सरकार के दावों का फैसला जनता की अदालत में होगा। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अनिवार्य है, संविधान में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के रूप में निहित है। महोदय स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से कर्तव्यों पर जोर दिया गया था। देश पहले, स्वयं बाद में। आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, न कि देश आपके लिए क्या कर सकता है। और स्वयं से पहले सेवा, ये कहावत है जो कर्तव्यों के सिद्धांत से निकलती है। कर्तव्यों के सिद्धांत में 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय राजनीति के दिमाग को उकेरा और आम आदमी को जीवन की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की कमियां और विफलताओं के प्रति भारत के नागरिकों को सहिष्णु और गैर मुखर रखा। महोदय पिछले 3 से 4 वर्षों के दौरान कई अधिकारों को संविधान में संशोधन और संसद द्वारा अलग अधिनियम अर्थात भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और रोजगार का अधिकार के माध्यम से स्वीकृति मिली है। महोदय अब प्रश्न यह उठता है कि इन अधिकारों को लागू करने के लिए कौन कर्तव्यबद्ध है। स्पष्ट रूप से यह सरकार है जो इन्हें लागू करने के लिए बाध्य है। मुख्य सत्ता पक्ष के नेता यानी कि मुख्यमंत्री श्री उज्जवल कुमार दुबे भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए समाप्त होती है। धन्यवाद। प्रकाश है कि नहीं, ड्राइवर ड्राइव पर है। तालियां तो बजे आपकी। जिनकी स्थान प्राप्त किया है
फैसल अहमद ने BA फैसल अहमद द्वितीय स्थान मिला है इस प्रतियोगिता में इनको। जोरदार तालियों से करेंगे आप। और मैं चाहूंगा कि प्रथम पुरस्कार के लिए पहले से ही तालियां शुरू हो जाए। प्रथम पुरस्कार मिला है सौम्या तिवारी। सौम्या तिवारी प्रथम। तालियां बजती रहे, तालियों में जोर हो, तालियां आपकी लगातार बजती रहे। और बखूबी इन्होंने अध्यक्ष का पद संभालते हुए आदेश निर्देश बार बार कहा कि सदन की गरिमा को आप बनाए रखेंगे। कारण सदन जो है ना, जब कार्यवाही चलती है तो पूरी दुनिया उसे देखती है, बिहार देखता है, पूरा देश देखता है। तालियां तो बजे आपकी। निर्मित है। तालियां आपकी बजती है। उनको मोमेंटो किया जा रहा है। आपके हमारे बच्चा पांडे की है। तालियां तो बजे। अरे आप नौजवान हैं, आपके अंदर तालियां बजती रहे आपकी। और ये हमारे माननीय हमारे मंत्री हैं, उसके पहले हमारे माननीय विजय शेखर दुबे हैं, माननीय अध्यक्ष साहब हैं। नगर के विधायक हैं और दरौदा के माननीय विधायक व्यास सिंह, रणजीत सिंह व्यास सिंह, और तत्पर रहते हैं माननीय मंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी। तालियां बजे, तालियां बजे। माननीय अध्यक्ष जी मोमेंटो दे रहे हैं। तालियां जोरदार बजे। तालियों से इतनी गड़ रहा हो कि आसमान भी ये सोच लें सिवान की धरती जो राजस्व का धरती है, धरती पर के कार्य माननीय अध्यक्ष जी मोमेंटो दे रहे हैं। तालियां बजे, जोरदार बजे, लगातार बजे, जोर। आज है अंदर से बड़ा और प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी ने सदन के संचालन को मूर्त रूप दिया और लगा कि मैं लोग सदन में ही बैठे हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से आप सभी की भागीदारी हुई है। हृदय से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।
ताकि हम अपने बच्चों से, हमारे अभिभावक सीख सके और हमारे बच्चे हमारी विरासत को बढ़ाने में पूर्णतः सक्षम है। ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे जो संकल्प ले लेंगे और अपने अपने परिवार को ये संकल्प से अवगत करा देंगे कि हमको 21वीं सदी का गौरवशाली राष्ट्र बनाना है और हमारा परिवार की अपनी एक पहचान होगी, एक खास विरासत के रूप में जाना जाएगा, ये शुरुआत होगी। तो एक बार हम सभी से आग्रह करेंगे, ऐसे बता दो ये कार्यक्रम काफी देर तक चलता है, लेकिन कुछ ऐसी दुखद क्षण है कि हमारे एक माननीय विधायक का गंगाराम अस्पताल में देहांत हो गया है। वो आ रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष के नाते मुझे उपस्थित रहना है विधानसभा, 5 बजे तक पहुंचना है, इसको लेकर के जाना है। तो हम एक बार आग्रह करेंगे कि आप सभी एक बार खड़े हो जाएं, संकल्प लेने के बाद 1 मिनट का मौन भी हम लोग धारण करेंगे। हम बोलेंगे, आप सभी दोहराएंगे, सभी लोग खड़े हो जाए। जब मैं बोलूंगा अपना अपना नाम, मैं अपना नाम ले लेंगे। यह संकल्प लेता हूं, लेती हूं कि हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, हमारा परिवार नशा मुक्त, हमारा परिवार अपराध मुक्त, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त, हमारा परिवार दहेज मुक्त, 5 सामाजिक वरदानों से युक्त हमारा परिवार स्वच्छता युक्त, हमारा परिवार योगा आयुर्वेद युक्त, हमारा परिवार जल संचय युक्त, हमारा परिवार प्राकृतिक युक्त, हमारा परिवार विरासत युक्त और 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण हमारा परिवार डिजिटल साक्षर, हमारा परिवार स्वरोजगार प्रेरक, हमारा परिवार रोजगार सृजन करता, हमारा परिवार सामाजिक योद्धा, हमारा परिवार सेवा समर्पण दाता होगा तथा मैं और मेरा परिवार समाज के नवनिर्माण हेतु इस संकल्प के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे।
बच्चे जब फल लेकर के जाएंगे उधर से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं।